अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैन अब्बासिद फ्रॉम मोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 4। ये जो चैप्टर है इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर का हम लेक्चर 4 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं, वो है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये पूरा चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हमने रिजॉल्व करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। हमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ होता है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना होता है, रिजॉल्व करना होता है। अब ये हमारे पास शक्ल दी हुई है। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि जो डिनोमिनेटर है नीचे वहाँ हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए हों। तो देखिए डिनोमिनेटर में फैक्टर दिए हुए हैं, टोटल 2 फैक्टर हैं, एक x+3 है और दूसरा x² + 1 है। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई कि फैक्टर्स मौजूद हैं। अब हमने क्या करना होता है, अब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का एक पूरा प्रोसीजर है, उसको हमने फॉलो करना होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो ये है कि पहला जो फैक्टर है वो x+3 यानी कि लीनियर है, x⁻1 है। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक है, x⁻2 है। जब इस तरह के 2 फैक्टर दिए हुए हैं, पहला फैक्टर तो वैसे ही है जैसे एक्सरसाइज 4.2 में हमने किए हैं, लेकिन x² + 1 जो है इसको हम खोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर x² - 1 होता तो फिर हम a² - b² वाला फार्मूला लगा के इसको खोल लेते हैं, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेज में किया है। लेकिन इसको हम खोल नहीं सकते, अब ये फैक्टर ऐसे ही रहेगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, जो हमेशा करते हैं। 3x - 11 ओवर x + 3 साथ x² + 1, ये किसके इक्वल आएगा, जो पहला फैक्टर है उसके ऊपर कैपिटल A आ जाएगा, यानी कि A ओवर x + 3 आ जाएगा। यहाँ तक तो वैसे ही है जैसे हमने पहले किया है, लेकिन आगे जो फैक्टर है क्योंकि x⁻2 है, यहाँ x⁻1 थी तो इसमें कोई मसला नहीं था। दूसरे में x² + 1 है, तो ये प्रोसीजर है कि जब नीचे डिनोमिनेटर में x² + 1 फैक्टर आएगा तो ऊपर अकेला b नहीं आएगा, क्या आएगा, bx + c। यानी ये एक पूरा मेथड है, ये नहीं है कि मैं खुद से कुछ कह रही हूँ। ये आप दिमाग में रखो कि जब फैक्टर लीनियर होता है यानी कि x⁻1 होती है, लीनियर होती है, तो फिर ऊपर कैपिटल A या कैपिटल B या कैपिटल C उसी तरतीब में आते हैं। लेकिन अगर x² हो यानी क्वाड्रेटिक हो, x⁻2 हो, तब ऊपर bx + c आएगा। अगर उससे अगले वाला फैक्टर होगा तो क्या आएगा, cx + d आएगा। उससे अगले वाला होगा तो ex + f आएगा। यानी कि हमने एक कैपिटल लेटर लिखना है और साथ वेरिएबल लिखना है जो नीचे मौजूद है, जो नीचे यूज़ हो रहा है। यहाँ वेरिएबल x यूज़ हो रहा है तो b के साथ x मैंने लिखा है और फिर प्लस एक c कह दिया है। इसी तरह अगर cx होता तो cx + d हो जाता है, ex + f हो जाता। यानी कि जब भी क्वाड्रेटिक नीचे फैक्टर आएगा यानी कि x⁻2 आएगी तो उसके ऊपर 2 कैपिटल लेटर्स आएंगे और पहले कैपिटल लेटर के साथ एक वेरिएबल आएगा जो मौजूद होगा नीचे, जो यूज़ हो रहा होगा। x यूज़ हो रहा है तो मैंने x लिखा है, अगर y यूज़ हो रहा होता तो मैं by + c लिखती। यहाँ तक काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, दूसरा स्टेप हमेशा हमने मल्टीप्लाई करना होता है। जो फैक्टर हमें दिए हुए होते हैं उनके साथ हमने मल्टीप्लाइंग करना होता है। मल्टीप्लाइंग x+3 और x² + 1 दोनों फैक्टर को दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दो। इस साइड पे हम करेंगे x+3 और x² + 1 आ जाएगा और साथ क्या आ रहा है, 3x - 11, नीचे x + 3 और साथ आ जाएगा x² + 1। इसी तरह इस फ्रैक्शन के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, इस फ्रैक्शन के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और इस फ्रैक्शन के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो यहाँ आ जाएगा x + 3, ये पेन भी ख़त्म है और पेन उठाती हूँ, हाँ, x + 3 और x² + 1 और यहाँ आ जाएगा a ओवर x + 3 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x + 3 और x² + 1 और यहाँ आ जाएगा bx + c के नीचे यहाँ आ जाएगा x² + 1। जैसे एक प्रोसीजर है पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का, वही मैं कर रही हूँ।
तो ये हम कट कर देंगे, x प्लस 3 x प्लस 3 से कट जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 से कट जाएगा। अब हमारे पास जो शक्ल बनेगी वो बनेगी 3x माइनस 11 इज इक्वल टू ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और साथ a आ जाएगा प्लस और x प्लस 3 और साथ एक और फैक्टर बन जाएगा bx प्लस कैपिटल C। ठीक है, इसको हमने 1 का नाम दिया था, जिसमें हमने a b और c कंसीडर किए थे, लेट किए थे, तो उसको 1 का नाम दिया था। इसको हम 2 का नाम दे देंगे, जिसको मल्टीप्लाई करके कटिंग के बाद जो शक्ल बनी है उसको हमने 2 का नाम दे दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना होता है कि जो 2 फैक्टर्स हमारे पास हमने यूज़ किए हैं, यानी कि जो 2 फैक्टर्स थे, 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर, जो फैक्टर गिवन है वो हम 0 के इक्वल करके, देखो इसको तो 0 के इक्वल करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब है x प्लस 3 जो लीनियर है इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 उधर जाएगा तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब हमने x की वैल्यू -3 किस में पुट करनी है, इस 2 में, जिसको हमने अभी 2 का नाम दे दिया है, उस 2 में हमने x की वैल्यू -3 पुट कर दी। तो जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम -3 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3x की जगह पे क्या आ जाएगा -3, साथ -11 इज इक्वल टू x की जगह पे हम पुट करेंगे -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 और साथ a आ गया, और प्लस x की जगह पे हम -3 पुट करेंगे, ये +3 आ जाएगा, और bx प्लस c वैसे ही आ रहा है। 3 - 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -9, और ये -11 है इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, साथ a आ जाएगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस -3 प्लस 3 0, और 0 किसी चीज़ से भी जब मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही होता है, तो यहाँ 0 लिख लो, ठीक है, ना लिखो तब भी ठीक है। ठीक है, अब ये शक्ल आ गई -9 -11, हमारे पास क्या शक्ल बनी, इनको हम ऐड करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा, ये आ जाएगा -20 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा a 9 + 1 10, तो क्या आ जाएगा 10a। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद 10a से मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर की सब जाके डिवाइड हो जाएगा, और हम कटिंग कर देंगे, 0 0 से कट गया, 1 अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो a की वैल्यू हमारे पास निकल आई -2। यहाँ तक तो काम वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया है, लेकिन अब हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, b और c इन 2 की वैल्यू अभी हमने निकालनी है। तो अब हमारे पास कोई और फैक्टर भी नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल करके निकालें, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू नहीं निकलेगी, ऐसे ही है ना। तो अब हमने क्या करना होता है, ये भी एक मेथड है, एक प्रोसीजर है जो हमने हमेशा करना होता है। जब भी हम bx प्लस c या cx प्लस d हम कंसीडर करेंगे तब हमें हमेशा यही काम करना होगा। चेहरे में लाइन लगा दूँ ताकि जगह बन सके। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन 2 है जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है, इसको हम लिख रहे हैं बाय रीराइटिंग। हम फिर से क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन 2 जिसको हमने 2 का नाम दिया था उसको हम लिख रहे हैं ये 3x - 11 इज इक्वल टू, अगर हम a को मल्टीप्लाई कर दें, a को x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, a को 1 से भी करेंगे, तो आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस a आ जाएगा, ax स्क्वायर और a आ जाएगा, प्लस अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले bx से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस bx स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को c से करेंगे तो प्लस cx आ जाएगा, फिर 3 को bx से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 3bx आ जाएगा, और फिर 3 को c से करेंगे तो प्लस 3c आ जाएगा, समझ आ गई। ये जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया है, पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, तो ये शक्ल बन गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले जो हैं उनको इकट्ठे कर लेंगे, जो एक्स वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, जो एक्स के बगैर वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर को इकट्ठा किया तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, देखें
ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर को इकट्ठा करें, यानी कि लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी लिख देंगे और साथ एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद जो एक्स वाले हैं उनको इकट्ठा करेंगे, सी एक्स प्लस 3bx, तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा c प्लस 3b और साथ बाहर हमने कॉमन ले लिया x, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। बाकी क्या बच गया, a और 3c बच गया, तो ये x के बगैर वाले हैं, इनको हमने अलग से लिख लिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने कंपेयर करना है। देखें, अगर यहाँ मैं एक सेकेंड 3x माइनस 11 है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11, यानी 3x माइनस 11 मैंने वैसे ही लिखा है और x स्क्वायर के साथ 0 लिख दिया, तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू 0, यानी 0 की बजाय मैंने 0x स्क्वायर लिख दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 ही है, ठीक है ना। अगर अब हम कंपेयर करें बराबर के इस तरफ और इस तरफ वाली तमाम वैल्यूज़, कंपेयरिंग क्या कर रहे हैं, बाय एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स के बगैर वाली वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं। देखें, एक्स स्क्वायर यहाँ इसके साथ क्या a प्लस बी, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, जो हमने खुद से कंसीडर किया वो 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, तो मैंने खुद से आपको समझाने के लिए 0x स्क्वायर लिख लिया, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि जब हमने कंपेयर किया एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, तो a प्लस बी हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह x को x से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू बनेगी c प्लस 3b इज इक्वल टू, देखें x को x के साथ कंपेयर किया तो उसके जो कोफिशेंट हैं वो बराबर आ जाएंगे, c प्लस 3b किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, और जो x के बगैर वाले हैं यानी कि a प्लस 3c वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 11 के। बात समझ आई, यानी हमने कंपेयर किया है एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को, एक्स के कोफिशेंट को और एक्स के बगैर वाले कोफिशेंट्स को हमने कंपेयर किया है। तो ये 3 इक्वेशन बन गई, इसको 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो और इसको 3 का नाम दे दो। अब हमने क्या करना है, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, सिर्फ a की वैल्यू निकले, अभी हमने b और c की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, बाय 1, हम बाय 1 में यानी कि इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, a की जगह पे मैं -2 पुट कर देती हूँ, प्लस b इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को मैं यूज़ कर रही हूँ जो इसको हमने 1 का नाम दिया है, तो 2 उधर जाएगा तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी +2, ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह b की वैल्यू निकल चुकी है, अब बाय 2 करके इक्वेशन जो b की वैल्यू निकली है वो इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, ताकि हमारे पास c की वैल्यू निकल आए। तो c प्लस 3 और b की जगह पे हमने जो अभी वैल्यू निकाली है b की 2 वो पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 3, ये मैं इक्वेशन 2 को मैंने लिखा है। 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 है, सॉरी यहाँ प्लस है, c प्लस 6 इज इक्वल टू 3, 6 उधर जाएगा तो c इज इक्वल टू 3 माइनस 6 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 माइनस 6 माइनस 3। तो अब हमने a b और c की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जिसको हमने नाम दिया था, ये i जिसको हमने नाम दिया था, इसमें हम a b और c की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आप लिख लो बाय 1, ये हम 1 2 3 नाम इसलिए देते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमने जब वैल्यू पुट करनी हो तो हम बता सकें हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ये कैपिटल 1 और 2 मैंने नाम दिया था, इनको स्मॉल ये 1 और 2 ये जो रोमन में था वो मैंने नाम लिख लिया है। आप a b c कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना। 1 2 नाम दिया तो आगे 3 4 5 भी दे सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद a b c की वैल्यू निकल चुकी है, अब ये हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, वो -2 निकली है, -2x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस हमारे पास b की वैल्यू क्या निकली है, वो 2 निकली है, 2x और c की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, -3, तो c की जगह पे -3 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1
और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया। ये एक फ्रैक्शन दी हुई थी, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में यानी कि अलग अलग फ्रैक्शन में हमने रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।